हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्सिडरी बुक का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने बात की थी कि सब्सिडरी बुक अदर सब्सिडरी बुक में 5 चीज़ें इंक्लूड करते हैं: कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। और जो लास्ट होता है वो होता है जनरल प्रॉपर। तो हम अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर में, ये लास्ट टॉपिक है। तो जनरल प्रॉपर जो होता है यह जनरल की तरह होता है। तो जैसे हम जनरल में जनरल रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में भी हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में भी हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अगर जनरल व जनरल प्रॉपर सेम चीज़ है तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि जनरल प्रॉपर की अपनी एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली जनरल प्रॉपर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो बाकी किसी सब्सिडरी बुक में नहीं आती। मतलब कि जो चीज़ कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इनमें से किसी में भी नहीं आती है, तो वो आती है हमारी जनरल प्रॉपर में। तो ये था बेसिक जनरल प्रॉपर का ही, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और हम इसको क्यों बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट ऑफ जनरल प्रॉपर: डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट ऐसा ही है जैसे हम जनरल में बनाते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें डिफरेंस आ जाता है कि इसमें कौन सी एंट्री आ रही है। जनरल में सारी एंट्री आती है बट जनरल प्रॉपर में सारी एंट्री नहीं आती। जनरल प्रॉपर में कुछ स्पेसिफिक एंट्री आती है जो बाकी सब्सिडरी बुक में फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पर लिस्ट है इन सभी चीज़ों की जो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है ओपनिंग एंट्रीज़। ओपनिंग एंट्रीज़ का मतलब जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस बैलेंस को करंट ईयर बोर्ड 4 ईयर करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज़। तो ओपनिंग एंट्रीज़ आ जाती है जनरल प्रॉपर में। सेकंड पॉइंट है क्लोजिंग एंट्रीज़ का मतलब होता है जो ईयर एंड में जो बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो आ जाएगी हमारी क्लोजिंग एंट्री में। थर्ड है एडजस्टमेंट एंट्रीज़ का मतलब जैसे हम फाइनल अकाउंट में चैप्टर में जो लास्ट में एडजस्टमेंट होती है उन्हें चिट करते हैं तो वो आ जाती हैं एडजस्टमेंट एंट्री में। मतलब अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होने से रह गया है तो अगर वह आउटस्टैंडिंग इनिंग बैलेंस है तो उसे एक्सचेंज करने के लिए जनरल प्रॉपर में एंट्री पास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन, अगर हमने लेज़र में रिकॉर्ड नहीं करा है और ट्रायल बैलेंस में हमने प्रिपेयर नहीं किया है और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखा रखा है तो उसे एडजस्ट करना होता है एंट्री पास करके, जो आ जाता है जनरल प्रॉपर में। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के चैप्टर में। तो हमारा 4 पॉइंट है ट्रांसफ़र एंट्रीज़ मतलब जिसने भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जितनी भी ट्रांसफ़र एंट्री होती हैं वो सारी आ जाती हैं जनरल प्रॉपर में। तो जैसे रेंट है तो रेंट आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो रेंट हमने ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो हो जाती है हमारे पास ट्रांसफ़र एंट्री। तो हमारी जो 5th एंट्री है वो है एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बिल रिसीवेबल एंड बिल
पेबिल की बात करते थे, तो कोई बार हम जब बिल रिसीवेबल करते हैं तो बिल रिसीवेबल को हम बैंक से रिसीव करा लेते हैं, या फिर उसको हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर कई सारे तरीके होते हैं, या फिर उसको रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न मैच्योरिटी जो भी कैश है, अगर बिल हमारी डिसऑनर हो जाती है, डिसऑनर का मतलब जो हमारा पर्सन है जो बिल का अमाउंट पे करता है, वो पे नहीं करता, उसका हम बोलते हैं डिसऑनर बिल। तो अगर बिल डिसऑनर हो जाती है तो उसकी एंट्री भी पास करते हैं जनरल प्रॉपर में। हमारा लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस एंट्रीज। मिसलेनियस एंट्रीज का मतलब यह सब कुछ कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट की एंट्रीज, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड, वो हमारे पास कहीं रिकॉर्ड नहीं होती है, वो आ जाएगी जनरल प्रॉपर में। अगर हमने अपने पुराने फर्नीचर को सेल करा दिया तो वह किसी भी बुक में नहीं आएगी, क्योंकि हम सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स लेते हैं, कोई एसेट नहीं लेते। तो अगर हमने अपना कोई पुराना फर्नीचर बेचा है तो वो आ जाएगा जनरल प्रॉपर में, या इनके अलावा या कोई भी बचा हुआ है तो वो आ जाएगा मिसलेनियस एंट्रीज में। तो ये एक लिस्ट है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जनरल प्रॉपर में हम कौन सी एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी फाइनल चैप्टर सब्सिडरी बुक का। तो मैं समझती हूँ कि आपको जनरल प्रॉपर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।